ना, ये चंद कागज के टुकड़े मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। हमेशा सुनता था इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है, और देखो आज मैं अपनी कहानी लिख रहा हूं। चलिए, अब आप यहां तक आ ही गए हैं तो मैं अपनी कहानी आप लोगों को भी बताना चाहूंगा। मेरा नाम यश है और मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। एक आम इंसान की ज़िंदगी भी आम नहीं होती। उसकी लाइफ भी बाइनरी कोड की तरह चलती है, 0 या 1, और मेरी तो हमेशा 0 ही रही। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी भी सिगरेट के धुएं की तरह हल्की ही थी, साली ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं पा रही थी। आज तक अपनी लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं किया, लेकिन एक परफेक्ट सुसाइड नोट तो बनता है। चलिए, आगे की कहानी आप खुद ही देख लीजिए। ओए ये बता, जो तेरी किताब छप रही थी वो कब छप रही है? अबे कोई पब्लिशर मिला कि नहीं तुझे, या वैसे ही चुतियापा चल रहा है तेरा? अबे मिल भी गया तो क्या उखाड़ लेगा चूतिया साला। ये साला हार भी बहुत ही कड़वा शब्द है, शायद जहर भी। और इस जहर को मैं पिए जा रहा था, लेकिन ये साला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कम ऑन यश, यू कैन डू इट। तुम कर सकते हो बेटा, यू कैन डू इट। पापा, आज मैंने अपने स्कूल में पोएट्री कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। अपनी पोएट्री तो सुनाओ। Some are by small while some are shallow. I look at them, push my memory to where I grew and where I fell. Helpless my memory, can't go much deep. I lament over the moment which it leaves. These colored fingerprints that I have left on your wall will remind you of me when I was clumsy and small. Some will fade out while some will enhance. These will forget the warmth of many held hands. These memories will fade out and so in these lands while my hands will grow up with the passing time. अरे वाह, मेरी तरफ से भैया इन्हें एक चॉकलेट दे दो। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। चलो बेटा, अपना ख्याल रखना। पापा, मैं जॉब नहीं करना चाहता, मुझसे नहीं हो पा रहा है पापा। हाँ तो फिर करना क्या है जिंदगी में तुम्हें? पता नहीं, शायद राइटर। बेटा, तुम जिंदगी में जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा।
अबे बुक तो छप गई तेरी, लेकिन इसको पढ़ेगा कौन है? बता बता। देखते हैं कहाँ तक जाता है तू, है साला। अबे कुछ नहीं, शुरू होते ही खत्म है तेरा करियर। यार मैं तेरी कहानी पढ़ने बैठा ना, इससे तो 5 मिनट भी नहीं पढ़ी गई। अब बस, शायद यहीं तक थी मेरी कहानी। पर नहीं। ये किताब है मेरी, इसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हों को पिरोया है। तुम्हें जब भी वक्त मिले इसे ज़रूर पढ़ना बेटा। हाँ ठीक है पापा। मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम ये किताब पढ़ रहे होगे उस वक्त तक तुम्हारी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हो चुका होगा जो शायद कभी भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। तुम ये सोच रहे होगे कि मेरी ये किताब यहाँ कैसे पहुँची। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस बुक को तुम्हें इसलिए पढ़ाना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे पहले रीडर बनो, पर मेरे जीते जी तो कभी ऐसा नहीं हो पाया। पर मेरे मरने के बाद जब तुम इसे पढ़ो तो शायद तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद मिल जाए। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं होती, पर हम फिर भी कोशिश करते हैं उसे पाने की और हार नहीं मानते, लेकिन फिर भी हमें नहीं मिलती हैं क्योंकि हम वो चीज़ मेहनत और लगन के साथ साथ दिल से नहीं करते। जहाँ तक मैं तुम्हें समझता हूँ, बचपन से ही तुम शायद बहुत ही कम काम दिल से करते हो, थोड़े से बेपरवाह हो। अब तुम जो भी लिखो दिल से लिखो, फिर देखना कामयाबी कैसे तुम्हारे कदम चूमती है, क्योंकि दिल से कही गई बात सीधे दिल तक पहुँचती है। तो फिर इस बार कोशिश दिल से। अब साला इस मरने का भी कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक उम्मीद मिल चुकी है और शायद ये मेरी कोशिश से आगे बढ़ेगी। लोग कहते हैं कि उसे सफलता रातों रात मिल गई, पर वो रात कितनी लंबी थी ये शायद वो नहीं जानते। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, यू डिजर्व इट। अरे भाई तूने तो कहर मचा दिया, कहर। अरे मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि तू कर सकता है भाई। सक्सेस मिलने के बाद मुझे भूल मत जाइयो यार। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी।
कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।